गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान जो बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जाता है के एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन से हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में पूछता ही है। विटामिन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 2-3 क्वेश्चन आपको हर साल किसी न किसी तरीके से एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन से। हम लोग विटामिन से सबसे पहला क्वेश्चन जो अगर हमारा बनता है तो वो है कि डिस्कवरर कौन है, इसके मतलब खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता है फंक। कौन है इसके खोजकर्ता? फंक। कहीं कहीं आपको फंक ना देकर कासिमीर भी दे दिया जाता है। तो अगर सिर्फ कासिमीर ही रहे तो भी हमको यही टिक लगाना है, क्योंकि इनका पूरा नाम क्या था? तो कासिमीर फंक। तो हम लोग जान चुके हैं विटामिन के खोजकर्ता कौन है, कासिमीर फंक। सबसे पहला क्वेश्चन इसी से बन सकता है आपको। और हम लोग आगे जानेंगे कि विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सबसे पहला भाग कौन सा है? जो वसा घुलनशील है। कौन सा है? वसा घुलनशील, फैट सॉल्युबल, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल। ये कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं ये फैट सॉल्युबल? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों जो होते हैं ये वसा घुलनशील होते हैं। इन विटामिन को क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा घुलनशील विटामिन। दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलनशील होते हैं। वो विटामिन कौन से हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं? वो है विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो इसी 3 चीज़ से बनता है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कौन कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा ए डी ई के, पूछ दिया जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ दी। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपको, इसी तरीके से वाटर सोल्यूबल विटामिन से भी बन सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे विटामिन के फादर कौन है, तो फंक, पूरा नाम कासिमीर फंक। विटामिन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। फैट सोल्यूबल कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोल्यूबल कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। कभी कभी विटामिन के कुछ रासायनिक नाम भी पूछ देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ विटामिन के रासायनिक नाम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए को हम लोग क्या रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। मतलब इसमें एक आँख कभी कभी लाल भी हो जाता है। अब अगले विटामिन पे हम लोग चलेंगे। अगला विटामिन कौन सा है? तो अगला विटामिन डी है। विटामिन डी को केमिकल नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। रिकेट्स क्या होता है? मतलब हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं छोटे बच्चों की। तीसरा कौन सा है हमारा? तो विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या है नाम? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या हो जाता है जी? तो न्यूरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूरोसिस। हमारे हार्ट सेल में
कौन सी बीमारी हो जाती है? न्यूरोसिस। किस में? तो हार्ट सेल में, जो हमारे हृदय की कोशिका होती हैं उसमें हो जाती हैं। और हमारा आखिरी जो है वसा घुलनशील विटामिन, वो कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के, इसको एंटी हेमरेजिक भी बोलते हैं, मतलब जो हेमरेज को रोकता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? इसकी कमी से ब्लड कोगुलेशन, मतलब कि खून का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे कारण से कंटिन्यूअस हमारे शरीर से खून बहता रहता है और नहीं रुकता है। तो इसीलिए हम लोगों को विटामिन के पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अगला जो विटामिन है हमारा वो कौन सा है? तो पानी में घुलनशील। कौन सा है? विटामिन बी। विटामिन बी को कौन सा विटामिन बोलते हैं? थायमिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है जी? तो बेरी बेरी बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? तो बेरी बेरी बीमारी होता है। विटामिन बी भी कई प्रकार के होते हैं, हम लोग अलग अलग चर्चा अलग क्लास में करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ कितने प्रकार के विटामिन बी होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। इतने तरह के हमारे पास विटामिन बी होते हैं। अभी हम लोग मुख्य रूप से जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। अब हम लोग चलेंगे विटामिन सी पर। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से क्या हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि दांत का रोग है। गम्स मसूड़ों वगैरह में क्या होने लगता है? ब्लीडिंग होने लगता है। और विटामिन सी के कमी से घाव भरने में भी काफ़ी समय लगता है। तो इसीलिए हम लोग विटामिन डी की कमी नहीं होने देंगे शरीर में। तो दोस्तों, विटामिन से लगभग इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर हम लोग अगली क्लास शुरू करेंगे कि अलग अलग सूक्ष्म जीवों के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है। धन्यवाद।